Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today we will learn about the biological classification, specifically the five kingdom classification system. Earlier we have already been discussed about the two kingdom classification system, three kingdom classification system, four kingdom classification system, and their drawbacks. So let's start the five kingdom classification system. In five kingdom classification system, there are five kingdoms. Okay, this kingdom system was given by R.H. Whittaker in 1969. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो R.H. Whittaker ने 1969 में दिए थे। तो वहां पे क्या हुआ, वो पांच किंगडम प्रोवाइड किए। वो क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमालिया। ये जो पांच किंगडम यहाँ पे दिया गया है, ये किस बेसिस में क्लासिफिकेशन हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ड्रॉबैक्स क्या था, वहां पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस था वो रीजन्स ऑफ सेल वॉल, इसको लेकर दो किंगडम बनाया गया था जो है प्लांटिया एंड एनिमालिया। तो वहां पे जिन जिन ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल है उनको प्लांट किंगडम में रखा गया, जिन जिन ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल नहीं है उनको एनिमल किंगडम में रखा गया। लेकिन वहां पे दिक्कत ये हुआ कि जैसे यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिज्म जिनका सेल वॉल नहीं है लेकिन वो ऑटोट्रॉप्स हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स को धीरे धीरे सॉल्व करते हुए R.H. Whittaker ने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी, जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमालिया, ऐसे पांच किंगडम है। इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि देखो यहाँ पे दिख रहा है कि मैं एक सेंटेंस बनाई हुई हूँ, मम्मा पापा फ्रेंड्स एंड आवर फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स हैं और हमारी पेरेंट्स भी हैं। तो इससे एम रिप्रेजेंट योर मोनेरा, पी फॉर प्रोटिस्टा, एफ फॉर फंजाई, पी फॉर प्लांटिया, ए फॉर एनिमालिया। ओके, तो यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखें? देखो, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बाकी सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। एग्जैक्टली, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे जो किंगडम रह गए वो है यूकैरियोट्स। ओके, तो इसको हम कैसे याद रखें? देखो, मम्मा पापा जो है वो हम सबकी यूनिक हो, हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं, यानी कि मम्मा पापा यूनिक। ओके, ऐसे हम याद रखें तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर, इससे यहाँ पे यूनिसेम है। ओके, एक में यूनिक और दूसरे में यूनिसेल्युलर। तो इस हिसाब से मम्मा पापा यूनिक है हमारे, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एंड प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कैसे याद रखें? जैसे कि एमएलए, एमपीज होते हैं, इस हिसाब से आप याद रखेंगे कि एमपीज, एमपी में मोनेरा इज प्रोकैरियोट्स। ओके, ये बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा कि क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आप नीट के लिए प्रिपेयर करो या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है ये बहुत ही मोस्ट वेटेज चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखने के लिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक आपको दे दी, तो इसका बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ये किस किस बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिस? तो यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया था वो था आपका सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो एक एक पॉइंट को अगर हम समझें कि सेल स्ट्रक्चर में क्या आता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप के सेल हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में है या यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर कौन से सेल को लेके है, तो इस हिसाब से सेल स्ट्रक्चर में आ गया आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पे आता है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम जाएं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वहां पे क्या होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जनरली आपको पता होगा कि ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स हैं।
ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स हम किसको बोलेंगे? जो अपना खाना वो खुद बना सके, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गया, वो है ऑटोट्रॉफ्स। ओके, इसके आगे हम और भी ज्यादा ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ओके, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में तो सबको पता ही है। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेकंड कैटेगरी से क्या हमारा हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में भी फिर वेराइटीज हैं। वो कैसे? हेटेरोट्रॉफ्स में एक सैप्रोफाइटिक है, एक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन बीइंग है, और पैरासाइटिक में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। और सैप्रोफाइटिक में भी हम देखें तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, और उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है फंगाई। ठीक है, तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है क्या? जैसे कि हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में तो पता है सबको कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जहां पे एक ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है, वो उसी होस्ट ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट देता है। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट उसके ऊपर डालता है। तो ये हो गया आपकी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिके मैटर के ऊपर जीते हैं। ठीक है, जैसे कि उनमें क्या होता है, उनमें होता है कि वो पहले जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन अपनी बॉडी के अंदर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन हमारे नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या आता है कि उनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी है, जैसे कि आपकी फ्रैगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बहुत सारे। ठीक है, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ईच जो किंगडम डेवलप होते होते क्या है, उनके अंदर क्या रिलेशनशिप है ओके इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसको भी एक क्राइटेरिया के लिया गया है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि पांचों किंगडम में ये सारे जो क्राइटेरिया है किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मोनेरा, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो एमपी इस तरीके से याद रखने के लिए बोली थी, तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है। बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल ये सारे यूकैरियोट्स हैं। ओके, आपका सेकेंड जो माने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ईच किंगडम का, सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस में पहले क्लासिफिकेशन किया गया था जो प्लैंटियन एनिमालिया किंगडम का। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल जो है उसकी कंपोजिशन क्या है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि आपकी मोनेरांस जो है, मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आता है उनको मोनेरांस बोला जाता है। ठीक है, तो उनकी जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक है, और पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड उसमें है उसकी कंपोजिशन। जैसे कि मोनेरांस में आपका बैक्टीरिया आ जाता है, उनका सेल वॉल क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। ठीक है, उनके सेल वॉल की जो कंपोजिशन, तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन में क्या है, नाम एंड नाग है। ये आपको नीट के लिए जरूरी है। ठीक है, नाम एंड नाग, नाम की फुल फॉर्म है एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड, एंड नाग मतलब एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ओके, तो ये हो गया आपके मोनेरांस की जो है वो सेल वॉल की कंपोजिशन, नॉन सेल्यूलोजिक। बट प्रोटिस्टा के बारे में ऐसे देखें तो यहाँ पे जो सेल वॉल है इन प्रोटिस्टा ग्रुप की किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं इनमें कुछ कुछ प्रेजेंट होता है, और उनकी जो कंपोजिशन है हम आगे जाके पढ़ेंगे, सिलिका रहता है उनकी सेल वॉल में। ओके, एंड फंजाई में जो होता है उसको काइटिन बोलते हैं। ठीक है, उनकी सेल वॉल जो है, और प्लांट किंगडम में ऐसे ही तो वो सेल्यूलोज ही प्रेजेंट रहता है। एनिमल किंगडम में कोई सेल वॉल नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, देन आगे आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनिज्म में होगा, किस किंगडम माने किस किंगडम के ऑर्गेनिज्म में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे प्रेजेंट रहते हैं आपकी यूकैरियोटिक सेल में।
तो जो किंगडम आपकी यूकैरियोटिक सेल से बना है वो सारी किंगडम के ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट रहेगा। तो हम पहले भी बोले थे एमपीज करके याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि मोनेरा किंगडम जो है वो प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट रहेगा क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल मींस प्रिमिटिव सेल, ओके। एंड बाकी सारी किंगडम में उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा क्योंकि वो सारे यूकैरियोट्स थे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट आ गया आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज को याद कैसे रखोगे, पहले ही मैं बोली थी कि मम्मा पापा यूनिक मींस मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्युलर एंड अदर ग्रुप्स आर योर मल्टीसेल्युलर, ओके। नेक्स्ट योर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरन्स में कुछ ऑटोट्रॉपिक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक है, ओके। कुछ है जो ऑटोट्रॉपिक है जैसे कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में एग्जैक्टली कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं और कुछ हेटेरोट्रॉप्स हैं, इसमें केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स नहीं देखा जाता है, ठीक है। और फंगाई जो है ये पूरे के पूरे हेटेरोट्रॉप्स हैं और प्लांट किंगडम में वो सारे ऑटोट्रॉप्स ही हैं एंड एनिमल किंगडम में वो हेटेरोट्रॉपिक ही हैं, ओके। तो ये हो गया आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे ये सारे टेबल को याद रखने के लिए एक छोटी सी चीज में बोलती हूँ, जैसे पहले आपका प्लांट एंड एनिमल किंगडम था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कैर्लोस लिनायस ने दिए थे। वहां पे वो क्या किए थे, सेल वॉल की बेसिस में क्लासिफाई किए थे कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल है उनको प्लांट किंगडम में रखें और बाकी को एनिमल किंगडम में रख लिए थे, ठीक है। तो अभी हम ये टेबल को याद रखेंगे तो प्लांट किंगडम जो है प्लांटी में, यहाँ पे सारे यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉप्स आएंगे, अभी जो हम सारा डिस्कशन किए, ठीक है। और एनिमल किंगडम में क्या आएगा, यहाँ पे सारे यूकैरियोट्स रहेंगे और हेटेरोट्रॉप्स रहेंगे, ठीक है, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे, ठीक है। फंगाई में क्या होगा आपका, यहाँ पे सारे यूकैरियोट्स रहेंगे, सारे मल्टीसेल्युलर रहेंगे और ये हेटेरोट्रॉपिक ही रहेंगे, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है फंगाई में, जब फंगाई किंगडम हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, वो एक ही है, ओके। ये हम फंगाई जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा जो है यहाँ पे याद रखिए, प्रोटिस्टा जो है यहाँ पे सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रेजेंट हैं, ओके। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, some of them are autotrophs, okay। and मोनेरा किंगडम में सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ठीक है। और यहाँ की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe. Don't forget to hit the bell icon for latest update. Thank you so much. Have a good day.